स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम बात करने जा रहे हैं ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता, यानी कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो को लाइक करें। तो उस ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। यहाँ जैसे देखें, साझेदारी में निम्न दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यानी कब कब इसकी आवश्यकता होती है। मेन पॉइंट है ये। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमने लिया है, जब वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा हो। जब पुराने ही साझेदार जो भी हैं उनमें लाभ के विभाजन में परिवर्तन किया जाना हो, तब ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा हो, यानी कोई नया साझेदार हमारी पुरानी फर्म में आ रहा है तब। और तीसरा है हमारे पास, जब कोई साझेदार, ये तीसरा पॉइंट है, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा किसी साझेदार को निष्कासित किया जाता है, या उसका निष्कासन किया जाता है, यानी उसको बाहर किया जाता है, अथवा जब किसी साझेदार की मृत्यु हो गई हो, तब ऐसी स्थिति में, यानी किसी ने त्याग पत्र दे दिया हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, या किसी को निकाला गया हो फर्म से साझेदार को, तो अब ऐसी स्थिति में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 4, चौथा पॉइंट है, जब फर्म बेची जा रही हो। जब फर्म को बेचा जा रहा हो तब भी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद बात आती है नंबर 5, जब फर्म का किसी अन्य फर्म के साथ एकीकरण हो जाता हो, यानी सम्मिलन अगर हो जा रहा है, तब भी ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नंबर 6, जब फर्म का कंपनी के रूप में परिवर्तन किया जा रहा हो, यानी व्यापार इतना बढ़ रहा है कि अब उसमें सदस्यों की संख्या अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि पूंजी और लोगों से हमें लेनी है। तब ऐसी स्थिति में कंपनी का रूप हमें देना होगा। तब जब कंपनी का रूप दिया जाएगा तो उससे पहले ख्याति का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा। नंबर 7 है, जब फर्म की लाभ हानि, नंबर 7 जो है ये, जब फर्म की लाभ हानि ज्ञात करने की विधि में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो। लाभ हानि की विधि या लेखे रखने की विधि में कोई परिवर्तन किया जा रहा हो, तब इसमें ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। फिर बात आती है इसके ख्याति के महत्व की। अब ख्याति का महत्व जो है वो यहाँ हमें देखना है। ख्याति का महत्व, ये देखें, अभी आपको यहाँ दिखाई देगा पूरा ये। ख्याति को किसी भी व्यापारिक संस्था की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता और भविष्य में आधिक्य उपार्जन का दर्पण माना गया है। ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि ख्याति अगर है, अच्छी स्थिति में है, तब उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, व्यापारिक दक्षता भी, यानी क्षमता भी उसकी अच्छी होगी, मजबूत होगी, और भविष्य में लाभ अर्जन की क्षमता भी अधिक होगी। इसीलिए इसको इसका दर्पण माना गया है। प्रोफेसर डिक्सी के अनुसार, जो यहाँ पर ब्लू लाइन में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है क्योंकि इसके देने से वह इस स्थिति में आ जाता है। यहाँ बात जो चल रही है वो चल रही है नए साझेदार से संबंधित, कि कोई भी व्यक्ति, हम यहाँ इसको कह सकते हैं, कोई भी नया व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है, किसको देता है? फर्म को देता है। किस फर्म को? जिस फर्म में वो प्रवेश पा रहा हो। तो कोई भी व्यक्ति ख्याति का मूल्य इसलिए देता है क्योंकि इसके देने से वह इस स्थिति में हो जाता है कि वह इतनी अधिक आय प्राप्त कर सके जितनी कि वह स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये बिल्कुल महत्व के लिए बिल्कुल अच्छी लाइन यहाँ दी गई है। ये आगे बात लिखी है कि ख्याति के महत्व निम्नलिखित कथनों से भी स्पष्ट हो सकता है। तो जो कथन है उन कथनों को हम देखें, यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको ये तीनों कथन यहाँ लिखे हुए। यदि पूंजी की हानि हो जाए तो कुछ भी समाप्त नहीं होता है। पूंजी की हानि हो जाए तो यहाँ कुछ भी समाप्त नहीं होता है। नंबर दूसरा पॉइंट यहाँ दे रखा है, यदि ग्राहक समाप्त हो जाए, ग्राहक समाप्त होने से मतलब है ग्राहक हमारी फर्म को छोड़ करके चला जाए, अर्थात यहाँ लिखा भी है, अर्थात चला जाए तो कुछ हानि यहाँ पर मानी जाती है कि हाँ कुछ हानि हुई है, पूरी तरह से हानि नहीं कह सकते, कुछ हानि हुई है बस।
तीसरा पॉइंट देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि ख्याति समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति की इज्जत अगर चली जाए तो उसको इज्जत वापस नहीं होती है, यहाँ वही चीज़ है, ख्याति समाप्त हो गई यानी उस फर्म की इज्जत ही खत्म हो गई और इज्जत को दोबारा से पाना बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो ये है हमारे पास में इसका बात आती है ख्याति की प्रकृति की। तो ख्याति की प्रकृति को हम देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो।